सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी। तो ये जो वीडियो है वो छोटी सी जरूर है, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है। खास तौर से हमारी जो बहनें हैं और माताएं हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी ये वीडियो है। दोस्तों, घर पर जब कोई नया बॉर्न बेबी आता है तो उसके लिए हमें जो है लंगोट बनाना होता है। तो लंगोट भी इसको बोलते हैं और इसको तिकोनिया भी बोलते हैं, और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो है पहनाने में बहुत ही कंफर्टेबल होती है बच्चे के लिए। तो इसको आज हम बनाना बताएंगे। खास तौर से जब हमारे घर में कोई नया बेबी आता है तो उसके लिए ये बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं, और बहुत ही इजीली तरीके से बताने वाले हैं। जैसे आप बिगनर हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से इस तरह से कपड़ा ले लेना है। आपको जो भी कपड़ा लेना है वो कॉटन का कपड़ा लेना है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा ही हमारा जो है आरामदायक होता है। तो इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है। अब कपड़ा लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार बच्चे की कमर देख लेनी है। तो हमारा जो न्यू बेबी होता है उसकी जो कमर है वो ज्यादा नहीं होती है, तो उसके हिसाब से आपको ले लेना है। तो आपको इस तरह से कपड़े को ले लेना है। वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से कपड़े को ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, कपड़ा जैसे आपका इस तरह से है, तो ये तो हमारा वेस्टेज कपड़ा था, तो इस पर हम समझा देते हैं। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से स्क्वायर में इसको कट कर लेंगे, यानी चौकोर में हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से इसको हम, जिस तरह से हम रुमाल को निकालते हैं उस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। जो हम इसको लंगोट भी बोलते हैं, तिकोनिया भी बोलते हैं। अब आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसको आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद उल्टा हिस्सा हमारा ये है, सीधा हिस्सा ये है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको मिलाएंगे। यहां से इस तरह से भी इसको मिला सकते हैं, और एक एक साइड से इसको आपको मिलाना है। फिर से समझ लेते हैं। ये कपड़ा आपने ले लिया स्क्वायर में, इससे आप बड़ा भी ले सकते हैं, इससे आप छोटा भी ले सकते हैं। तो आपको कपड़ा इतना लेना है कि आपके बच्चे की कमर में आराम से ये बंध जाए। तो आपको इतना लेना है। इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से इसको क्रॉस करना है। इस तरह से, इस तरह से इसको क्रॉस करना है। यहां से हम इसको क्रॉस कर लेंगे। अब यहां से आपको ये देखना है कि आपकी ये कमर कितनी आ रही है। यहां से आपको चेक कर लेना है। जो हमारी यहां से कमर आ रही है वो आ रही है 25 इंच। तो ये नॉर्मली हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहां से आपको एकदम सीधा यहां से कर लेना है। यहां से भी सीधा कर लेना है, और यहां से भी आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा कर लेना। अब दोनों साइड आपको इसकी नापनी है। तो यहां से रखेंगे, ये 17.5 इंच आ रहा है, और यहां से नापेंगे, ये भी हमारा 17.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। इसको लेने के बाद आपको यहां से सीधा इसको कट कर देना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये सीधा हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करेंगे उल्टा। यहां से इस तरह से रखेंगे, और यहां से कर लेंगे इसको उल्टा। इस तरह से उल्टा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है डबल में। तो इस तरह से आपको कर लेना है, और यहां से देख लेना है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है। इस तरह से यहां पर हमारा जो है ये बंध जाता है। तो इस तरह से ये आ जाता है। तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब इसको हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से तो हमने इसको ले लिया है। इस तरह से लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको अभी रखना है साइड में। आपको एक फैब्रिक की और जरूरत पड़ेगी। तो आप जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा हुआ है उस फैब्रिक को इस तरह से ले लेंगे। अब फैब्रिक को ये देखना है, ये हमारा सीधा है और ये हमारा आड़े में है। तो हमारा सीधे में जो है हमें एक पट्टी कट करनी होती है। इस तरह से हम यहाँ पर एक पट्टी कट कर लेंगे। 1 से 1.25 इंच चौड़ी हम पट्टी यहाँ से करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको बना लेते हैं।
तो इस तरह से हमने ये लूप्स बना लिया है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस लूप्स को हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो इस तरह से रख लेते हैं 4.5 इंच। और यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से इसको डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा कट कर देंगे तो ये डबल में हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप अपने हिसाब से लंबा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। तो इतना आपको रखना है कि ये जो पार्ट है इसके अंदर आराम से चले जाएं। अब इस तरह से हम इसको ले लेंगे। इसको बनाना बहुत ही इजीली होता है, बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे जैसा कि हमने कटिंग में किया हुआ था। तो इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। ये साइज में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इसका साइज हमने यहाँ से जो रखा हुआ है, तो इस तरह से हमने जो साइज में रखा हुआ है 16 इंच रखा हुआ है। जैसे आप 18 इंच रखना चाहें तो आपका साइज बड़ा हो जाएगा। ये आप अपने हिसाब से साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, कपड़े की जो है इस तरह से लंबाई भी बढ़ानी है, चौड़ाई भी बढ़ानी है। जब आपकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी तो आपकी ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इस तरह से इसको तिकोने में हमें कट करना है। कट करने के बाद अब इसकी हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे और ये जो हमने लूप्स बनाया हुआ है, इस लूप्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीचों बीच सेंटर पर रखेंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। इस तरह से टाकी बांध लेंगे जिससे हमारा ये कच्चा और पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से लेने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसको लाएंगे और इतना बीच में हम गैप छोड़ देंगे जिससे हमारी जो है यहाँ पर पलटने में आसानी रहेगी। यहाँ से पलटेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो हमने छोड़ा हुआ था इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको पलटेंगे अच्छी तरीके से। हम यहाँ से इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर किसी भी नुकीली चीज से आपको इसके जो है कॉर्नर अच्छी तरीके से निकालना है। यहाँ से डालेंगे और यहाँ से इसके कॉर्नर अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से बिठा लेना है। बिठाने के बाद क्या करना है, यहाँ से इस तरह से मार्जिन को बराबर करना है और यहाँ पर लपकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर टाकी बांध लेंगे जिससे ये खुलेगा नहीं हमारा जल्दी से। अब ये जो हमने यहाँ पर गैपिंग छोड़ी हुई थी, जब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे अच्छी तरीके से तो ऑटोमेटिक ये हमारे पार्ट अंदर की तरफ चले जाएंगे और दोनों मार्जिन को बराबर करके सिलाई को लगा देना है। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा। इस तरह से ये हमारी जो लंगोट है वो बनकर रेडी हो गई है। इसको तिकोनिया वो भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं और किस नाम से बोला जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अब आपको हम इसको बांधना भी बता देते हैं किस तरह से इसको बांधा जाता है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये समझ लीजिए ये हमारा बेबी है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से पार्ट को उठाते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको डालते हैं। इस तरह से डालते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। इस तरह से डालते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से गांठ बांधते हैं, फिर एक बार और गांठ बांध लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बन जाती है। तो ये बहुत ही इजीली तरीका होता है। इससे जो है कंफर्टेबल भी रहता है बेबी और ये हमारी जो है ज्यादातर यूज में आती है। तो फ्रेंड्स आपको इसको बनाना अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।